जंगल में बंटी नाम का एक बाघ जंगल पर राज कर रहा था। बंटी बाघ बहुत जालिम था। उसने जानवरों पर बड़ा जुल्म कर रखा था। उसने जंगल में बहुत सख्त नियम लागू कर रखे थे। कोई भी जानवर एक दूसरे से मिल नहीं सकता था। बंटी बाघ ने जानवरों पर नजर रखने के लिए अपने सिपाहियों को निगरानी पर रखे हुए थे। उसने ऐसा इसलिए किया हुआ था ताकि सभी जानवर मिलकर उसको मारने की कोई साजिश ना रच सके। बंटी बाघ सिम्बा नाम के एक सफेद शेर को बहुत ही लाड़ प्यार से पाल रहा था। वो उसको हर समय अपने साथ रखता और उसका ख्याल रखता था। एक बार सभा में एक बकरी गुस्से में बंटी बाघ से बोल पड़ती है, ओए दुष्ट बाघ, तूने हम सब पर बहुत जुल्म किए हैं। याद रखना, भगवान तुझे इसकी सजा जरूर देगा। तुम्हारी इतनी मजाल, तुम मेरे साथ जुबान लड़ाओगी। अब तुम मेरे कहर से नहीं बच सकती। तब बंटी बाघ बकरी को बहुत मारता है और उसको बहुत घायल कर देता है। तब गाय और एक गोरिल्ला बाघ और उसके सिपाहियों से छिपकर बकरी को हकीम भालू के पास ले जाते हैं। तब हकीम भालू बकरी के जख्मों पर मरहम लगाता है। कुछ देर बाद बकरी को होश आता है। अरे हकीम भालू, आप तो इस जंगल में कई सालों से रहते हो। क्या ये बाघ हमेशा से जानवरों पर ऐसा ही जुल्म करते आया है? नहीं बकरी, ऐसा नहीं है। बाघ हमेशा से जंगल का राजा था ही नहीं। दरअसल कुछ समय पहले जंगल के राजा बगीरा शेर थे। वो बड़े ही शांत मिजाज के थे। उनके पास कुछ शक्तियां थी। वो शक्तियां बड़ी अजीब थी। उनसे बगीरा शेर का हर दिन रंग बदल जाया करता था, जिससे शेर महाराज बहुत सुंदर लगते थे। महाराज शेर के पास आसपास के जंगल के बहुत से जानवर आते थे और बगीरा शेर के पास जाकर जो भी मन्नत मांगते थे वह पूरी हो जाया करती थी। यह बात जब बंटी बाघ को पता चलती है तो बड़ा लालच में आ जाता है। अरे, मैंने सुना है कि बगीरा शेर के पास बहुत सी शक्तियां हैं, लेकिन मुझे पता करना होगा कि वो शक्तियां कैसी हैं। तब बंटी बाघ बगीरा शेर के पास जाता है और कहता है, अरे महाराज, मैंने सुना है आपके पास बहुत सी शक्तियां हैं, लेकिन महाराज आपको ये शक्तियां मिली कहां से? बाघ, ये शक्तियां मुझे मेरे पिताजी ने दी थी। जब मैं 10 साल का हो गया था तब मेरे पिताजी ने ये शक्तियां मुझे दे दी थी। महाराज, अगर आप इन शक्तियों को किसी और को देना चाहें तो क्या और कोई भी इनका इस्तेमाल कर सकता है? नहीं बाघ, कोई भी जानवर इन्हें मेरे और मेरे बेटे के होते हुए इस्तेमाल नहीं कर सकता, और मेरा बेटा भी इन्हें तभी इस्तेमाल करेगा जब वो पूरे 10 साल का हो जाएगा। यह सुनकर बंटी बाघ वहां से चला जाता है। तभी रास्ते में उसे एक गाय मिलती है तो वो उससे पूछता है, अरे सुनो गाय, मैं तो ये पूछना चाह रहा था कि क्या बगीरा महाराज के पास ये शक्तियां 24 घंटे रहती हैं? नहीं बाप, ये शक्तियाँ बगीरा महाराज के पास सिर्फ दिन में रहती हैं। रात होने पर महाराज अपनी शक्तियों को एक गुफा में जादुई कवच के अंदर रखाते हैं। तब रात के समय बंटी बाघ अपने कुछ सिपाहियों को लेकर पहले ही गुफा के सामने छिपकर खड़ा हो जाता है। कुछ देर बाद बगीरा महाराज वहां पर पहुंचते हैं और अपनी शक्तियों को उस कवच के अंदर गुफा में रख देते हैं। जैसे ही महाराज वापस लौटते हैं तभी बंटी बाघ उनके सामने आ खड़ा होता है। क्यों बगीरा महाराज, इतनी तेजी में कहाँ जा रहे हो? अब तुम्हारे पास तो अपनी शक्तियां भी नहीं है, तो अब तुम अपनी जान कैसे बचाओगे? तब बाघ और उसके सिपाही मिलकर बगीरा महाराज को मार डालते हैं। बगीरा, जब तक तुम्हारा बेटा 10 साल का ना हो जाए तब तक मैं उसे पालूंगा और फिर उससे वो शक्तियां छीन कर उसे भी मार डालूंगा और फिर उन शक्तियों से मैं जंगलों पर राज करूंगा। इस तरह से उस दुष्ट बाघ ने हमारे जंगल को अपने कब्जे में कर लिया। उसने जंगल के सभी रास्तों को भी बंद करवा दिया ताकि कोई भी भाग ना सके। अब कुछ समय बीत चलता है। सिम्बा अब पूरे 10 साल का हो चुका था। तब बंटी उसे वो शक्तियाँ लाने को बोलता है। सिम्बा, अगर तुमने मुझे वो शक्तियाँ ना लाकर दी तो याद रखना, मैं और मेरे सिपाही इन मासूम जानवरों को मार डालेंगे। तब सिम्बा उन शक्तियों को लेने चल देता है और उन शक्तियों को लेकर बंटी बाघ को दे देता है। बंटी, अब मैंने तुम्हें शक्तियाँ दे दी हैं, अब तुम इन सभी जानवरों को छोड़ दो।
जानवरों को तो मैं छोड़ देता हूँ, लेकिन तुम्हें मरना जरूर पड़ेगा, क्योंकि तभी तो मैं इन शक्तियों का इस्तेमाल कर पाऊंगा। तब बंटी बाघ सिम्बा को वहीं जान से मार डालता है। सिम्बा को मरते ही वो शक्तियां भी काम करना शुरू कर देती हैं और बाघ भी एक रंगीन बाघ में बदल जाता है। यह देख बाघ खुशी से फूला नहीं समा था। कुछ देर बाद सिम्बा के पास एक रंगीन जादुई शेर उतरता है और वो सिम्बा का पुनर्जन्म करता है और सिम्बा से कहता है, सिम्बा, तुम एक नेकदिल शेर हो, तुम ही इस जंगल की रक्षा कर सकते हो। मैंने तुम्हें जो शक्तियां दी हैं, कोई भी तुम्हारे सामने उनका मुकाबला नहीं कर सकता। तब वो रंगीन शेर वहाँ से चला जाता है। तब सिम्बा भागता हुआ उस बाघ के पास जाता है। सिम्बा को जिंदा देख बंटी दंग रह जाता है, लेकिन सिम्बा बिना कुछ कहे ही बंटी पर हमला करके उसे वहीं जान से मार डालता है और उससे अपना बदला ले लेता है। उसके बाद से सिम्बा अपने पिता की तरह ही जानवरों की देखभाल और रक्षा करता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, यदि हम कितनी भी साजिशें रचकर किसी को धोखे में रखें या किसी को धोखा दें, लेकिन उसका अंत हमेशा बुरा होता है। इसलिए कभी भी हमें किसी के साथ भी बुरा नहीं करना चाहिए, किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।